बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन किया था बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग ने डिस्कशन किया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सारी लिविंग थिंग्स आती है और एबायोटिक कंपोनेंट्स में जिसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती है। अब यहाँ पर आता है जो टॉपिक हमारा, वो है रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इन दोनों के कंपोनेंट्स के बीच में क्या संबंध होता है। जैसे ये है हमारा लिविंग इसके अंदर और ये है नॉन लिविंग। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे लिविंग थिंग्स है, ये मान लीजिए प्लांट है, ठीक, ये हमारा ट्री है और ये सॉइल है कहीं की, एक फर्टाइल सॉइल है। तो क्या होता है, प्लांट जो होता है, प्लांट या ट्री, उसको नीड होती है एक सॉइल की जिससे वो ग्रो कर सके। अगर जब उसको इसमें आप क्या कहते हैं पुट करेंगे, फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद आप इसमें वाटर, ठीक है, और जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उससे वो एयर लेगा। ठीक है, सॉइल से आपको मिनरल्स, वाटर से, ठीक है, और क्या कहते हैं एयर से जो होता है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारी गैसेस, ठीक है, इसमें जो मिनरल्स है वो हमारे प्लांट्स को मिलेगा और इससे हमारा जो प्लांट है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का सेंस ये है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है और एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से वो इंटरडिपेंडेंस है। ये इसके बिना नहीं रह सकता और ये जो है वो इसके बिना नहीं रह सकता। इन केस मान लीजिए प्लांट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रब कर दिया इस प्लांट को, ट्री को मैंने रब कर दिया, अब यहाँ पे केवल सॉइल है। तो सॉइल किस लिए है, इस सॉइल को ज्वाइंट अप, बाइंड अप रखने के लिए हमको ट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, इस ट्री की जरूरत, ताकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहे, एक दूसरे से बंधे रहे। ठीक है, अगर सॉइल एक दूसरे से बंधे नहीं रहेंगे तो इधर कभी हवा एयर फ्लो करी, कभी इधर एयर फ्लो की, तो उसके साथ जो सॉइल है वो इधर उधर फ्लो करती रहेगी और इस पे हमारे अर्थ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स भी डिपेंड्स होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पर। और टोटली देखा जाए तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो डिपेंड्स होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर और वो एबायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड्स होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स पे। ना उनका उनके बिना और ना उनका उनके बिना होता है। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें हम लोग ने डिस्कशन किया कि कैसे ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस रहते हैं। जैसे हमको एयर में हमारे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन भी होती है ना, होती है कि नहीं। तो हमारे लिए ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है ना, तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन अगर जरूरी है तो क्या होगा, ये जरूरी होगा। ठीक है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स भी जरूरी होगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ज्यादातर पोर्शन क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स पूरी तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड होती है। पानी चाहिए हमें तो हमें एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड्स है। ठीक है, तो ये, लेकिन कुछ हद तक हमारा जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो बायोटिक कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो क्या कहते हैं वाटर है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, नॉर्मल उसका यूज नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वेस्ट ही तो जा रहा है, वो किसी काम का तो नहीं है ना। यहाँ पर उसको वेस्ट होने के क्या कहते हैं, हम उसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसका प्रोसेसिंग होता है, अलग अलग फॉर्म में प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, वाटर का अलग अलग तरीके से फॉर्म होता है। तो ये बात यहाँ पर है, वो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है वो और हम उनके ऊपर डिपेंड है। तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ये रिलेशनशिप होता है कि ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस होते हैं। इंटरडिपेंडेंस होते हैं। ठीक है, अब वाटर जो होता है वो सॉइल में अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब जो जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी जो है वो डेड हो गई, ठीक है, हमारी बॉडी डेड हो गई, किसमें मिल गई, सॉइल में। अब सॉइल में कैसे मिली,
जो डिकम्पोजर, जो मैंने आपको बताया था कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स के डिकम्पोजर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बायोटिक तो होते हैं। तो बायोटिक सॉइल में मिक्स होते हैं। जब डिकम्पोजिशन की वजह से जब वो हमारी डेड बॉडी या प्लांट्स की डेड बॉडी सॉइल में मिक्स हो जाती है तो वो सॉइल को क्या कर देता है, एक लाइफ देती है और उसको फर्टाइल बना देती है। ठीक है, एक लाइफ देती है और उसको फर्टाइल बना देती है, जिससे हमारा जो क्रॉप होता है या प्लांट होता है वो फिर से डेवलप करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमारा वहाँ क्रॉप लगता है, उसमें एयर होती है, गैसेस होती है। गैसेस हमारी किसमें मिल जाती है, इन्वायरमेंट में, और वो इन्वायरमेंट हमारे लिए बेटर फॉर्मेशन देता है। ठीक है ना, तो ये होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में रिलेशनशिप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।